गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हम चलते हैं बीट स्पोर्ट्स हॉस्टल से लिटिल इंडिया, क्योंकि वहाँ मुझे थोड़ा ब्रेकफास्ट करना था। रास्ते में मुझे ये छोटा सा गार्डन मिलता है जो बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया गया है। सो कुछ इंडियन की लुक इसमें नज़र आती है सिंगापुर में। सो काफ़ी बढ़िया गार्डन था। और यहाँ से हम चलते हैं आर्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, जहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। और ब्रेकफास्ट मैंने कैम्पबेल इन में किया था, जहाँ पर हॉस्टल था। और वहाँ से मैं वापस निकलता हूँ। एक बार मैं वापस पहुँचता हूँ चाइना टाउन। यदि आपको याद होगा बुद्धा रेलिक टेम्पल, मुझे वो टेम्पल वाकई में बहुत ही पसंद आया था, तो मैंने सोचा वापस एक बार विज़िट करेंगे। ये है बुद्धा टूथ रेलिक टेम्पल। उसमें म्यूज़ियम है, तो आज मैं म्यूज़ियम देखने जाऊंगा उसमें। और वहाँ से मैं मैक्सवेल फूड सेंटर को पार करते हुए जाऊंगा सिटी सेंटर गैलरी। और क्योंकि हम चाइना टाउन में हैं, तो हम आते हैं और एक वॉल मुरल जो चाइनीज़ ओपेरा म्यूज़िक के बारे में कुछ दर्शाता है। बहुत ही अच्छी पेंटिंग लगी मुझे, तो मैंने मेरे साइकिल को पार्क कर ली और कहा कुछ फ़ोटोग्राफ्स मोबाइल से निकालते हैं। तो ये मेरा फ़ोटोग्राफ, बेसिकली वीडियो, और मेरी धन्नो। अब मैं सोचता हूँ कि साइकिल कहाँ पार्क करें, तब ध्यान में आता है कि चाइना टाउन MRT है, वहाँ पर जाता हूँ। और यहाँ पर साइकिल रैक था और मैंने मेरे साइकिल को पार्क कर दिया और वापस एक बार मंदिर में इस नज़ारे को देखते हुए करीबन एक आधे घंटे का मेडिटेशन कर पाया मैं। बड़ा अच्छा लगा। और इसके सेकंड या थर्ड फ्लोर पे, मुझे बराबर से याद नहीं है, एक म्यूज़ियम है जो वर्ल्ड के सभी बुद्ध को एक साथ रखा गया है। यानी इंडोनेशिया ले लीजिए, मलेशिया ले लीजिए, सभी ने कुछ न कुछ योगदान किया है। तो अलग अलग प्रकार के बुद्ध के जो है स्टैच्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। और अब हम आते हैं स्क्रीन के सामने। ये स्क्रीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये स्क्रीन बेसिकली बताता है आपको कि वर्ल्ड के किस किस देश में बुद्ध के मंदिर हैं। सो कुछ वक्त मैंने इसमें बिताया, जैसे म्यांमार में 2 हैं, लाओस में 1, थाईलैंड में 145, आई थिंक ये सबसे मैक्सिमम है, मलेशिया में 17 है, सिंगापुर में 77 है। तो आप इसकी डिटेल्स में भी जा सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये मंदिर है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है किसी हिस्ट्री के बारे में जानना, उसके बारे में रीड करना। तो यदि कोई मैं म्यूज़ियम में जाऊँ तो हो सकता है मुझे 1 से 2 घंटे लग जाएं इन चीज़ों को समझने के लिए। सो आई रियली एन्जॉय गोइंग थ्रू द हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। वेल, योगा टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट।
करीब 2 घंटे बिताने के बाद मैं क्रॉस ओवर होता हूँ मैक्सिस मॉल। मैक्सिस बेसिकली फूड सेंटर, खाऊ गली जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ से क्रॉस करते हुए बहुत ही नज़दीक था ये सिटी सेंटर गैलरी। पूरी तरीके से फ्री है और यदि आप थक जाएं तो यहाँ पर आके आप खाना खा सकते हैं। तो ये आ गया आपका सिंगापुर सिटी गैलरी, एकदम फ्री है। और सिंगापुर के बारे में पूरी जानकारी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेंट है निपॉन पेंट, ये बताता है कि आप जब अपने बिल्डिंग्स को या रूम को पेंट करते हैं तो कौन सा पेंट यूज़ करें जिससे धूप कम लगेगी। तो ये बेसिकली एक साइंटिफिक रीजनिंग है। और ये टाइल्स है, एलिफेंट के जो स्किन के डिज़ाइन है उसके हिसाब से ये टाइल्स बने हुए हैं। तो वंस अगेन हीट काफ़ी हद तक ये रिमूव करता है। मैं लिफ्ट लेता हूँ, मैं जाता हूँ 3rd फ्लोर पे। यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। Clean water at the turn of a tap. Light at the flick of a switch. And trash cleared once placed in the bin. Getting around easily with different modes of transport. दोस्तों, सिटी गैलरी सिंगापुर की सीवेज सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रिक सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, किस तरह से ये वर्क करता है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको सिटी गैलरी में मिलता है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्विज़ हैं, जनरल नॉलेज के लिए क्विज़ दिया गया है। सो आप अपना काफ़ी अच्छा वक्त यहाँ पर बिता सकते हैं। तो मैंने भी कुछ क्विज़ अटेंड किए, थोड़े राइट थे, थोड़े रॉन्ग थे, लेकिन इससे आपका जनरल नॉलेज काफ़ी बढ़ता है। तो यहाँ पर 2 से 3 घंटे आराम से जाएंगे यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। देन दीज गैलरीज आर जस्ट ऑसम। ये पूरी तरीके से सिंगापुर का मैप बनाया हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप एक झलक में पूरा सिंगापुर देख पाते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और दोस्तों, अब यहाँ से यानी कि सिंगापुर सिटी गैलरी से मैं चलता हूँ मरीना बे सैंड्स। एक लंबा रूट लिया था क्योंकि बाकी रूट जो शॉर्ट रूट्स थे वो मैंने काफ़ी लिए थे, तो इस टाइम मैंने कोशिश की आज लॉन्ग रूट लेते हैं।
और ये हम आते हैं स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक। यहाँ पर आप इस जगह का सेपरेटली टिकट खरीद सकते हैं जो करीबन 1700-1800 के आसपास आता है। मैं तो कहूँगा ज़रूर जाएं क्योंकि वहाँ से व्यू जो है पूरे सिंगापुर का बहुत ही सुंदर लगता है। ये नज़ारा देख लीजिए। welcome photo. Oh, thank you. Stand center and face the camera. Is it also the digital ones? Yeah. Yes, sir. Have a big smile. Okay, yeah. This is the guy. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Wow. यहाँ करीबन मेरे 2 से 2.5 घंटे गए जहाँ पर मैंने हर एक एंगल से सिंगापुर को देखा और यहाँ के नज़ारों को एंजॉय किया मैंने। और लोगों की वेशभूषा किस तरह से वो तैयार होके ऑब्जर्वेशन डेक पर आते हैं, उन सब चीज़ों को देखने में बड़ा ही मज़ा आता है। एक बड़ा ही मज़ेदार वाक़या हुआ। जैसे मैंने अपनी सेल्फ़ी स्टिक बाहर निकाली, उस स्टिक को बाहर निकालते हुए देख ये महिला काफ़ी डर गई। उनको लगा शायद कुछ निकाल रहा हूँ मैं, तो इस बात पे काफ़ी हंसी हो गई। और स्काई डेक देखने के बाद मैं चले जाता हूँ हाईवे के अंडरग्राउंड पे, जहाँ पे यंग बच्चे ये स्केट बोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे थे। कितने बार गिर रहे थे, कई बार गिरे, तो मैंने आपको सब क्लिप्स को शॉर्ट करके दिखाया, लेकिन बहुत ही एनर्जेटिक बच्चे गिरते हुए। और वहाँ से मैं चले जाता हूँ मरीना बे सैंड्स मॉल में, जहाँ पे खाने की इतनी सारी वैरायटी थी, लेकिन क्या कहूँ, ये वेजिटेरियन नॉन वेज दोनों साथ में रख देते थे।
तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता, क्योंकि पोर्क ले लो, सभी चीज़ों को साथ में मिला देते हैं। और सबसे बेस्ट रात का जो सीन था वो था लाइट शो। बड़ा मज़ा आया। आप सिर्फ एंजॉय करें और देखिए कहाँ तक आप इसको समझ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं डे 10। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, नमस्ते।